देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम। शिव महापुराण के रुद्र संहिता में युद्ध खंड में आज 8वें अध्याय का प्रसंग है। व्यास जी ने सनत कुमार जी से प्रश्न किया। सनत कुमार व्यासोवाच सनत कुमार सर्वज्ञ शैव प्रवर सन्मते अद्भुतेयं कथा तात शाविता परमेशितु। व्यास जी ने कहा, हे सर्वज्ञ सन्मति माने शुद्ध बुद्धि वाले शिव भक्तों में श्रेष्ठ सनक सनंदन सनातन संत कुमार ये महादेव के अनन्य भक्त हैं। शिव भक्तों में श्रेष्ठ तुमने यह शिवजी की अद्भुत कहानी सुनाई। अब तुम उस रथ निर्माण की चर्चा हमें सुनाओ। विश्वकर्मा ने शिवजी के लिए देवमय बनाया था धनुष जो रथ। व्यास जी के इन वचनों को सुनकर मुनिवर सनत कुमार ने शिव चरण कमलों का ध्यान करते हुए कहा, हे मुनिवर व्यास, महाबुद्धिमान व्यास जी, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर रथ निर्माण प्रकार को कहता हूं। विश्वकर्मा ने भगवान शिवजी का सर्वलोक में दिव्य रथ आदर पूर्वक बनाया। वह पंचभूतों से युक्त सोने से बनाया गया था। रथ के दाहिने पहिए में सूर्य, बाएं में चंद्रमा बना था। दाहिने पहिए में 12 आरें और बाएं पहिए में 16 आरें थीं। आरे में ताने। उन 12 आरों में 12 सूर्य चित्र थे और बाएं पहिए के 16 आरे चंद्रमा की 16 कलाएं थीं। नक्षत्र भी बाएं पहिए की शोभा बढ़ा रहे थे। उन पहियों की नेमियां 6 ऋतुएं थीं। पुष्कर अंतरिक्ष था। रथनीड मन रथ के भीतर का स्थान। रथनीड मन नीड खाली स्थान होता है। ओक का अर्थ भी खाली होता है। तो रथनीड मन रथ के भीतर का स्थान। मंदिर था। अस्ताचल और उदयाचल कुंवर माने रथ का वह बांस जिसमें जुआ बंधा होता है। कभी बैलगाड़ी देखी हो या फिर रथ देखा हो तो उसमें जो रथ का वह बांस जिसमें जुआ बंधा होता है उसे कुंवर कहते हैं। महामेरु उसका अधिष्ठान था। अन्य पर्वत केसर थे। उसका वेग संवत्सर थे। उत्तरायण और दक्षिणायन पहियों के संगम थे। मुहूर्त रथ के बंधन थे। और शम्या मन जुए की कील। जुए की कील का नाम शम्या। और शम्या मन जुए की कील उसकी कलाएं थीं। उसकी काष्ठा मन कला का 30वां भाग काष्ठा कहते हैं। जुए की नासिका मन घोड़ा। घोड़ा नहीं, घोड़ा मन जुए का आगे वाला भाग। उसके अक्षदंड ही क्षण थे। अनुकर्ष मन नीचे की लकड़ी अनुकर्ष। ईशा मन जुए के बीच का डंडा। अनुलव था। रथ का बरुथ मन लोहे का पर्दा। द्युलोक माने रथ का जो बरुथ मन लोहे का पर्दा वो द्युलोक था। दोनों ध्वजाएं स्वर्ग और मोक्ष थे। रथ के दोनों सिरे ब्रह्म और कामधेनु बने। और व्यक्त मन खुला हुआ भाग। उसका ईशा दंड है। नड्वल उसकी बुद्धि है। अहंकार उसके कोण थे। पंच महाभूत उसके बल थे रथ के। चारों ओर जड़े हुए भूषण उसकी इंद्रियां थीं। हे मुनिवर,
श्रद्धा इस रथ की मति थी और उसके अलंकार ही षडंग थे और उसके उपभूषण थे वरुण पुराण न्याय मीमांसा तथा धर्मशास्त्र सभी लक्षणों से युक्त वर उसमें बल के स्थान थे, घंटे मंत्र रूप थे और वर्णाश्रम चारों चरण बने। सनातन धर्म को समझना, सनातन धर्म में जो पुराणों का समझना, तो पुराणों की व्याख्या वही कर सकता है जिसने दर्शन शास्त्र भी पढ़े हों, प्रस्थान त्रय जिसने पढ़ा हो। प्रस्थान त्रय मतलब है गीता, उपनिषदें और ब्रह्मसूत्र, मीमांसा आदि जिसने पढ़ा हो। और इससे ज्यादा बड़ी बात है कि शंकराचार्य परंपरा से दीक्षित हूं, माने शांकरी परंपरा। और शांकरी परंपरा में 7 अखाड़े आते हैं और 4 आमनाएं आते हैं। परंपरा से दीक्षा प्राप्त हो, तपस्वी हो, मंत्रविद हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे जो विद्वान लोग हैं वही पुराणों के रहस्य तात्पर्य को समझा सकते हैं। अन्यथा लकीर के फकीर जो लिखा उसी में उसका तात्पर्य कोई विद्वान ही समझा सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं। तो 1000 फणों से शोभित अनंतनाग उसका बंधन था, दिशा विदिशा इसके पैर थे, रत्न जटित स्वर्ण पताकाएं इसके पुष्कर आदि थे और चारों समुद्र इस रथ को ढांकने के वस्त्र थे। चारों समुद्र उस समय सभी आभूषणों से विभूषित होकर गंगा आदि नदियां स्त्रियों का रूप धारण कर हाथों में चमर ली हुई वहां पर उपस्थित हुई। अलग अलग स्थानों पर बैठकर रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवह आदि वायु के 7 स्कंध उस रथ की स्वर्णमय 7 सीढ़ियां बनी। लोकालोक, ये आप इसमें आगम का भी ज्ञान होना चाहिए, तंत्र का भी ज्ञान होना चाहिए। 7 समुद्र को घेरने वाली एक पर्वत श्रेणी है जो 7 समुद्र को घेर के रखती हैं। तो 7 समुद्र को घेर के रखने वाली जो पर्वत श्रेणी है, जिसका वर्णन केवल पुराणों, काव्यों और नाटकों में प्राप्त होता है। 7 समुद्रों को घेरने वाली जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका नाम है लोकालोक। लोकालोक पर्वतात एव सन्ति द्विजा देवास तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। 7 समुद्र को घेरने वाली जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका नाम लोकालोक। और उस रथ के चारों ओर स्थित उपसोपान सीढ़ियां थे। विषम तथा बाहरी स्थान मानस आदि बने। उसके चारों ओर के बंधन अगल बगल के पर्वत माने गए। रथ की तलहटी तल्लोक के निवासी थे और भगवान ब्रह्मा जी उसके सारथी बने। देवता लगाम बने और उस ब्रह्मा का प्रतोद माने चाबुक, प्रतोद माने चाबुक ओंकार था। ओंकार ही ब्रह्मा जी का चाबुक था, जिसका देवता ब्रह्मा था, ब्रह्मा जी इसके देवता थे। और आकार उसका छत्र था। मद्राचल बगल में दंड लेकर चलने वाला था। पर्वतराज सुमेरु उसका धनुष था। उसकी डोरी स्वयं शेषनाग थे। वेद स्वरूप वाली सरस्वती देवी उसका घंटा बनी और उसके बाण महान तेजस्वी विष्णु भगवान बने। अग्निदेव उसके अग्रभाग के शल्य बने। अग्रभाग का जो पैना भाग होता है। चारों वेद उस रथ के घोड़े बने। वेद ही चारों वेद उस रथ के घोड़े। शेष ज्योतियां उसके भूषण बने। विषय उत्पन्न उसकी सेना बनी। सभी प्रकार के वायु उसके बाजीगर बने। व्यास आदि महर्षि उसे ढोने लगे। अधिक कहकर क्या लाभ, मैं संक्षेप में यहां पर कहता हूं।
ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तु थी वह सब उस रथ में लगी थी, ऐसा समझो। बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा विष्णु की आज्ञा से भलीभांत एक सुंदर रथ का निर्माण किया था। शिव महापुराण में रथ आदि युद्ध प्रकार वर्ण नाम 8वां अध्याय। बोलो शंकर भगवान की